जय जिनेंद्र दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आदिनाथ टीवी के विशेष कार्यक्रम आगमोक्त समाधान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि जब हम बहुत सी समस्याओं से घिरे हों तो हम कोई ना कोई ऐसा दर या दरवाजा या कहें कि अपनी समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं जहां से हमें समाधान मिल जाए, हमारी समस्याओं का अंत हो जाए। तो इसी अंत को लेकर के हम अंत की बात नहीं कर रहे, हम समस्याओं के अंत की बात कर रहे हैं, हम आपके समाधान की बात कर रहे हैं, और वो भी आगम पर आधारित। तो जैन आगम पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आए हैं हम आपके लिए, ताकि आप अपनी समस्याओं से निजात पा सके। और इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं आदिनाथ टीवी के ही विशेष कार्यक्रम जानो जीतो के माध्यम से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज्योतिर्भूषण, वास्तु विशेषज्ञ आदि अनेक उपाधियों से विभूषित पंडित महेश कुमार शास्त्री जी डीमापुर वाले। तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं उनका स्वागत और जानते हैं उनसे कि आखिरकार आगम हमारे लिए किस तरह समाधान लेकर आया है। जय जिनेंद्र पंडित जी। तो पंडित जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न हालांकि यही रहेगा कि जिस तरह हम कहते हैं कि जैन धर्म में कभी उल्लेख ही नहीं मिला कि ज्योतिष को लेकर के किसी तरह की बात की गई हो, आगम में कोई उल्लेख किया गया हो ज्योतिष के अनुसार कि ये समाधान हो सकता है, या ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी समस्याएं हैं तो उनके लिए आप समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम आपके मुख से सुन पाए इस शब्द को कि जैन आगम हमारे लिए समाधान भी दे सकता है। ये किस तरह संभव हो पा रहा है? ज्योत्सना जी, जैन आगम की हम अगर बात करते हैं तो ज्योतिष का जो उल्लेख है सबसे पहले अगर कहीं हुआ है तो जैन आगम में हुआ है जी। हमारे यहाँ जब तीसरे काल के बाद में जी, जब अपने अंत समय में था और चौथे काल का प्रारंभ होने जा रहा था, जिसे वैदिक मत में सतयुग कहते हैं, उसका प्रारंभ जब हो रहा था जी, उस टाइम में यहाँ कल्प वृक्षों का सद्भाव था और कल्प वृक्षों से इतनी तेज रोशनी निकलती थी कि सूर्य चंद्रमा आदि जो ग्रह नक्षत्र हैं ये दिखाई नहीं देते थे। जैसे बड़े बल्ब की रोशनी में छोटे छोटे बल्बों की जो रोशनी है वो समझ में नहीं आती है कि रोशनी किसकी हो रही है, जबकि रोशनी तो सभी की होती है। हाँ, जैसे कहा जाता है सूरज की वजह से तारों की रोशनी दिन में नहीं दिखाई नहीं देती। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो उस टाइम में जो कल्प वृक्ष थे, ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं जी, उनसे इतना तेज प्रकाश निकलता था कि सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र कुछ भी दिखाई नहीं देते थे जी। और वैसी स्थिति में जब कल्प वृक्षों का अभाव होने लगा, वो भोग भूमि कहलाती जब कल्प वृक्ष होते हैं, और कल्प वृक्षों का अभाव होकर के कर्म भूमि का प्रादुर्भाव होता जी। तो कर्म भूमि का प्रादुर्भाव होने वाला था और भोग भूमि का अभाव होने वाला था। उस समय सबसे पहले ये क्रिया हुई कि कल्प वृक्षों की ज्योति मंद पड़ने लगी और एक समय ऐसा आया कि सूर्य चंद्रमा आदि दिखाई देने लगे। उस समय के लोग भयभीत हुए जी, और उन्होंने जाकर के उस समय जो मनु थे उनसे पूछा कि क्या बला है। मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहूंगा, मैं ये बता रहा हूं कि ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा का उल्लेख सबसे पहले जैन आगम में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम इस विषय को लगातार विस्तार पूर्वक जानेंगे ताकि हमारे दर्शक भी जान सके कि आखिरकार जैन आगम के आधार पर आपके लिए जो कार्यक्रम बना है आगमोक्त समाधान, इससे आप किस तरह से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आप किस तरह पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आगम आधारित। आपके स्क्रीन पर लगातार देखिए जानकारी दी जा रही है, संपर्क सूत्र आपके समक्ष रखा गया है, ईमेल आईडी आपको दिखाई जा रही है, बस आपको इसी से जुड़ना है हमसे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इसके लिए आपके समक्ष जो जानकारी है आप उसका प्रयोग कीजिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे मिलकर अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन ये सशुल्क सुविधा है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और आप इसके लिए भी जुड़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लगातार जानकारी दी जा रही है, बस आपको संपर्क साधना है और आप संपर्क साधिए, आपकी सभी परेशानियों का हल आपको अवश्य मिलेगा पंडित जी के मुख से, पंडित जी के माध्यम से।
आप बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहे हैं पंडित जी, लेकिन हम उस चीज को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमें एक ईमेल मिला है, और ये इनका नाम बता रहे हैं ऋषि राज, और ये दिल्ली से हैं, और इन्होंने कहा है कि आखिरकार इनके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जब अपनी कुंडली का निर्माण करवाया था, तब उसमें ये बताया गया था कि उनकी माताजी की मृत्यु उनकी एक जो पर्टिकुलर आयु है उस पे हो जाएगी, यानी वो कुछ 33 वर्ष के होंगे, तो वो उनकी अल्पायु ही बताई गई थी। कुछ जैसे ही वो 33 वर्ष के होंगे, उनकी माता की मृत्यु हो जाएगी। क्या इस तरह की समस्याओं का समाधान या फिर इस तरह की बातें क्या सचमुच में जैन आगम में भी प्राप्त हो सकती है? मैं आपको इनकी जन्म तिथि बता दूं। हाँ, बिना जन्म तिथि के या जन्म समय और जन्म स्थान के बिना सटीक फलादेश करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है जी। इसके लिए बहुत सारे पद्धतियां हमारे शास्त्रों में कही गई हैं समाधान करने के लिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जातक, जिसे हम कहते हैं, जातक कॉमन वर्ड है और इसमें स्त्री पुरुष दोनों समाहित होते हैं जी। तो यदि कोई जातक अपनी समस्या का समाधान जैन आगम के आलोक में या किसी भी धर्म के अनुसार चाहता है जी, तो उसको अपना जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बिल्कुल सही उपलब्ध कराना चाहिए, जिसके आधार पर सटीक गणना की जा सके। और यदि ऋषिराज जी ने आपके पास में ये जी, उन्होंने अपनी जानकारी भेजी है, तभी उनका समाधान सम्यक हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम है ऋषिराज, और ये दिल्ली से ही हैं, और इनके जो जन्म स्थान की बात है, इन्होंने दिल्ली ही बताई है। नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ है, और इनकी जन्म तिथि है 25 सितंबर 1991। नाम है इनका ऋषिराज। ऋषिराज। और इन्होंने जन्म का समय बताया है 3:45 दोपहर के, 25 सितंबर 1991। 25 सितंबर 1991। समय होगा, इनका समय है 3:45 दोपहर के, 3:45 PM दिल्ली में जी। ज्योत्सना जी, ऋषिराज जी कुंडली हमारे सामने है जी। इनका मकर लग्न का जन्म है, शनि इनकी लग्न में है जी, और मीन राशि है। चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठा हुआ है। इनकी जो समस्या है वो ये कि इनकी 33 वर्ष की उम्र में इनकी माता की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बोला गया है। ऐसा इनको बोला गया है जी। तो समय पार हो गया जी। तो इनकी माताजी अभी हैं या नहीं है? उनकी माताजी नहीं है। अच्छा, सही समय पर सही समय पर हुआ है। ये किस तरह से संभव हो पाया है, वो यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्हें ये पहले ही कैसे बता दिया गया कि ये किस तरह से होगा कि उनकी माता की मृत्यु होगी। देखिए ज्योत्सना जी, जो ज्योतिष है बहुत बारीक गणित करता है। जितना डीपली आप इसकी स्टडी करेंगे उतना आपके विषय में ये बताता चला जाएगा जी। आप अभी क्या सोच रहे हैं, आप आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं और आप सुबह नाश्ते में क्या खा करके आए, या शाम को आपको भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो क्या मिलेगा, वो सारी गणना ज्योतिष के माध्यम से हो सकती है जी। बहुत सामान्य है, लेकिन इसके लिए आपके जो गणितज्ञ हैं, जो फलित बताने वाले हैं, उनका बताने का जो आईक्यू पावर है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना फास्टली, बहुत गति के साथ में वो गणना कर पाते हैं, ये सारी की सारी चीज उस पर निर्भर करती है। तो कब आपके भाई का जन्म होने वाला है, कब आपकी शादी होने वाली है, शादी होगी या नहीं होगी, स्त्री या पुरुष का लाभ आपको होगा या नहीं होगा जी। ये सारी की सारी चीजें एक्यूरेट टाइम के साथ में आपको ज्योतिष के द्वारा गणित की जा सकती है। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये संभव है। इसके अलावा भी इन्होंने एक और प्रश्न इसमें उन्होंने लिखा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि वो विदेश में नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। कितनी संभावनाएं हैं आने वाले समय में कि उन्हें ये नौकरी मिल पाएगी? देखिए, हम जहां तक देख पा रहे हैं, इनकी जो कुंडली है वर्तमान में 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं जी। शनि की 7.5 इनके ऊपर में प्रवाहमान है, और शनि इनकी लग्न में है। ये इनके जीवन की दूसरी 7.5 है जी, और शनि इनकी लग्न में बैठा हुआ है।
लग्न का स्वामी भी है, तो अगर ये किसी भी अवसर को जब भी चाहें, किसी भी समय को एक अवसर में बदल सकते हैं जी। तो इनको इसके लिए विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। जरा सा पुरुषार्थ करें, अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए जरा सा। मैं जानना चाहूंगा ये पूजा पाठ में कितना इनका ध्यान है। इस बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, बस इन्होंने अपने प्रश्नों के बारे में जानकारी दी। जी, इन्होंने प्रश्न जरूर भेजे हैं। अब देखिए, इनकी जो 7.5 है ये अपना प्रभाव दिखाएगी जी। 7.5 की जो प्रतिकूलता है वो थोड़ी सी रहेगी, लेकिन अगर ये उस 7.5 के विपरीत कोई भी कार्य कर लेते जी, जैसे पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है, मालाओं का जाप है, तो इनके लिए बहुत अधिक लाभकारी ये हो सकता है जी। और इनके विदेश जाने के जो योग हैं बहुत तेजी के साथ में बन जाएंगे अगर ये जाना चाहते हैं तो। जी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको ये भी जानने को मिल गया है कि आखिरकार जो ज्योतिष है वो आपकी बारीक से बारीक चीज़ों को बता सकता है आपके जीवन की। बस आपको अपनी समस्याओं का समाधान अगर आप तलाश कर रहे हैं तो इसी तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के लिए। बस आपको अगर पंडित जी से मुलाकात करनी है या आप उनसे मिलकर के अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो सशुल्क ये मुलाकात आप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लगातार संपर्क सूत्र दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ आप अब अगर इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लगातार जानकारी आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि आखिरकार हम लगातार जो जैन आगम को लेकर बात कर रहे हैं कि जैन आगम में आपने जिस तरह कल्प वृक्षों की बात की, क्या ये हो सकता है कि आखिरकार जो ये परेशानियों की जब हम बात करते हैं, देखिए जब कल्प वृक्ष की बात करते हैं तो हमें तो किसी ऐसे फल की तलाश होती है कि वो वृक्ष ऐसा है कि वो हमें ऐसे फल देगा जो कभी भी जीवन में समाप्त ना हो। क्या इसी तरह के वृक्षों से रिलेटेड अगर हम बात करें या उनसे संबंधित हम जो ज्ञान की बात करें जैन आगम के अंतर्गत, वो ये संभावनाएं बताती हैं कि जो ज्योतिष है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर हम साधु भगवंतों की अगर बात करते हैं तो उनकी मुख से कभी हम ज्योतिष की बात नहीं जान पाते कि उन्होंने कभी ये कहा है कि आगम हमें ज्योतिष के बारे में कुछ भी बताता है। तो ज्योत्सना जी, आप कल्प वृक्ष की बात कर रही थी जी। जो कल्प वृक्ष होते हैं हमारे जैन आगम में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कहे गए जी। और उनसे जो फल प्राप्त होता है, जैसे भाजनांग नाम का कल्प वृक्ष है, वहां से नाना प्रकार के बर्तन प्राप्त होते हैं। भवनांग नाम का कल्प वृक्ष है, वो नाना प्रकार के मकान आपको देता है। जो भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष है वो नाना प्रकार के भोजन। ऐसे एक पानंग नाम का कल्प वृक्ष होता है, वो विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, रस वगैरह जो होते हैं वो देता है। तो कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कि कल्पना करते ही जो अपने को उपलब्ध करवा दे वस्तु, वो कल्प वृक्ष। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके नीचे जाकर के मांगना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ जैन दर्शन में एक 12 भावना है भूधरदास जी की, उन्होंने उसमें लिखा है जांचे सुरतरु दे सुख, मतलब याचना करने से सुरतरु माने कल्प वृक्ष दे सुख, इच्छित वस्तु को देता है। और चिंतत चिंतारेन, मन में विचार करने से चिंतामणि रत्न इच्छित वस्तु को उपलब्ध करवा देता है जी। विन जांचे विन चिंते धर्म सकल सुख दे। लेकिन धर्म एक ऐसी वस्तु है कि जहां ना मांगना पड़ता है ना इसके विषय में सोचना पड़ता है, वहां संसार के सारे विषय भोग की उपलब्धता और परेशानियों का अभाव धर्म को धारण करने से ही हो जाता है। तो ये हमारे शास्त्रों की बातें हैं। अब आगे देखिए, आप देखिए जो कल्प वृक्षों से सूर्य चंद्रमा इत्यादि दिखने लगे, आगम का एक तो ये विषय हो गया जी। अब चूंकि हम ज्योतिष के विषय में बात कर रहे थे कि आगम में इसका कहाँ उल्लेख है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आगम होता है वो द्वादश अंग रूप से श्रुत हमारे यहाँ जो कहलाता है, भगवान की वाणी जो कीर्ति है उसको श्रुत कहते हैं जी। और श्रुत 2 प्रकार का होता है जी। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट में विभिन्न प्रकार के स्थानांग, संवायांग इत्यादि के नाम वाले जो अंग हैं, विभाग, डिवीजन बोल सकते हैं, बुक्स बोल सकते हैं, आप डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, आपको जो भी समझने में हमारे दर्शकों को सुविधाजनक हो आप उसको बोल सकते हैं। तो उसमें एक प्रश्न व्याकरण नाम का अंग है जी।
और उस प्रश्न व्याकरण अंग में 93,16,000 पद है, जिसमें ज्योतिष का वर्णन ही किया गया है। और ये जो अंगों की रचना जो होती है, ये गणधर परमात्मा के द्वारा होती है। और जब भगवान की दिव्य ध्वनि समोसर में बैठ करके या गंधकुटी में बैठ करके तीर्थंकर परमात्मा या केवली परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि गिरती है, दिव्य वचन होते हैं जी, उन वचनों को क्लासिफाई करके और इन्हें अंगों की रचना की जाती है। और कुल अंग मिलाकर के 12 अंग होते हैं। उसमें ये प्रश्न व्याकरण नाम का जो अंग है, उसमें ज्योतिष का संपूर्ण वर्णन। तो 12 अंगों की बात की है जिस तरह से पंडित जी आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार हमें भी ये जानने को मिल रहा है कि वास्तव में आगम में भी ज्योतिष को लेकर के इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। दूसरा, जितनी भी जानकारियां संसार में फैली हुई हैं वो अंगों से बाहर नहीं है और अंगों में है ये। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि जैन धर्म में ज्योतिष का कथन नहीं है। चलिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है और हम अपने दर्शकों से भी यही निवेदन करते हैं कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़कर आप पंडित महेश जी से आप चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध हो पाए, तो बस आपको जुड़ना है। आपकी स्क्रीन पर लगातार संपर्क सूत्र दिखाया जा रहा है, ईमेल आईडी भी दिखाई जा रही है। आप बस जुड़िए और जानिए कि आखिरकार जो जीवन में लगातार आपको समस्याएं घेरे हैं, उनसे आप किस तरह से उबर कर आते हैं, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित महेश शास्त्री जी। और जैसे कि आप एक चीज़ और जान लीजिए, इस कार्यक्रम में आप झिझक रहे हैं सवाल पूछने को लेकर, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात का समय ले सकते हैं, मिलने का समय लीजिए। व्यक्तिगत रूप से मिलकर के आप अपनी परेशानियों का हल प्राप्त कर सकते हैं। सशुल्क आप ये अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए भी आपके स्क्रीन पर लगातार जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, बस आपको संपर्क साधना है। तो समय की फिलहाल थोड़ी सी कमी है हमारे पास, हम दोबारा से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए आपसे चाहेंगे आज्ञा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित। जय जिनेंद्र। जय जय।